आमे 3टा अध्याय पढ़ी सारिचे शिवपुराण 3टा अध्याय पढ़ी सारिचे चतुर्थ अध्याय पढ़िबा चंचुला ब्राह्मण को निजर कृतकर्मर क्षमा मागुची जे केमिति मु जहाँ भी कर्म करिची जहाँ भी खराब कर्म करिची से खराब कर्मर मते केमिति क्षमा मिलिबो मु कोन करले मोर खराब कर्मरु मु स्वर्गारोहण हेई परिबी बा मते एथिरु क्षमा मिलिबो मु भगवान कर शरण रे जाई परिबी। तेणु चंचुला ब्राह्मण को एक कथा कहूची तापर अध्याय में पढ़िबा आत्मोद्धार निमंते शिव भक्त ब्राह्मण को चंचुलार प्रार्थना एवं ब्राह्मण को मुखरु शिव पुराण श्रवण फल मृत्यु पर सबको जाई पार्वती सखी होई सुखी हवा प्रसंग। तापर हमें पढ़िबा यार विषय पढ़िबा तेणु ब्राह्मण कहले हे द्विज पत्नी बड़ सौभाग्यर कथा जे भगवान शिव कृपारू शैव पुराण वैराग्यपूर्ण कथा शुणी समय थाउ थाउ तुम्हें चेतीगल अर्थात मु जो शिव पुराण पढ़ुची तार वैराग्यपूर्ण कथा शुणी तुम्हें जानीगल जे प्रकृत रे तुम्हें कौन पाप करिछ से पापर क्षमा केमिति मागिबा दरकार। तेणु तुम्हें भय कर नहीं भगवान शिवंकर शरण जाए आ शिवंक कृपारे समस्त पाप अविलंबे नष्ट हो जाए। मु शिवंकर कीर्तिमयी प्रसंग रे परिपूर्ण एभली परम वस्तुर वर्णना करिबी जहाँ तुमको सदा सुखदायक उत्तम गति प्रदान करिबो। ब्राह्मण कहउचंती जे मु शिवंकर बहुत भल भल प्रसंग मु एमिति तुम निकट रे सब कहिबी जोटा कि तुमे से सब सुनी उत्तम गति तुमर हब। शिवंक कथा सुनिबार ही तुमर बुद्धि एपरी पश्चाताप रे युक्त शुद्ध होई परिछि पुणी तुमर विषय प्रति वैराग्य मध्य आछि। पश्चाताप ही पाप करिथिबा व्यक्ति पई सबुठारु बड़ प्रायश्चित। तेणु जे पश्चाताप जीवन में करुछि से तार पाप जहाँ भी से पाप करुछि तार जदि से ता निकट जदि पश्चाताप अछि ताहले से कोनोसी प्रायश्चित करिबा दरकार नै ता पापर पश्चाताप ही तार सबुठु बड़ प्रायश्चित। सत्पुरुष माने समस्तक पई पश्चाताप को ही पापर शोधक बोली कहिसंती। तेणु सत्पुरुष माने जे समस्तक पई पश्चाताप को ही पापर शोधक कहिसंती आ पश्चाताप द्वारा ही पापर शुद्ध होइଥାଏ। पश्चाताप पाप को शुद्धि करथाय जे पश्चाताप करे से ही वास्तव रे पापर प्रायश्चित करे। कारण साधु जन सकल पापर शोधन पई जेउ जेउ सब प्रायश्चित उपदेश दैछंती सेगुडी को पश्चाताप द्वारा ही संपन्न होइଥାଏ। तेणु एठी ब्राह्मण कंगण कहउचंती साधु जन माने जहाँ भी कहंती पापर शोधन पई पाप धोइबा पई जहाँ भी कहंती सेटा प्रायश्चित जहाँ भी उपदेश दैछंती सेगुडी को पश्चाताप द्वारा ही संपूर्ण होइଥାଏ। जो व्यक्ति केवल विधि पूर्वक प्रायश्चित करी निर्भर हो जाए अथच अपना कुकर्म पई पश्चाताप बा अनुताप करे नहीं से प्राय उत्तम गति पाई पारे नहीं। मात्र निज कृत्य पई हार्दिक पश्चाताप करथिबा व्यक्ति निश्चित रूपे उत्तम गतिर भागी होइଥାଏ। एठी कोन कुआ जाउची जे निजर कुकर्म पई जे पश्चाताप करेनी कि अनुताप करेनी से केबे मध्य उत्तम गति प्राप्त करि पारेनी। मात्र निज कुकृत्य पई जे मनरे पश्चाताप करूची ता हृदय भीतर तार पश्चाताप अछि अनुताप अछि से माने उत्तम गतिर प्राप्ति करि पारंती। एथिरे संशय नै। तेणु एथिरे संदेह नै निजर कृतकर्मर फल निज हृदय रे मागिबा उचित। निज हृदय जदि आपन को क्षमा कर देबो निज हृदय रे जदि आपन अनुताप करिवे ताहले से सबुरो आपन को लाभ मिल पारे जेपरि अन्य कोनोसी उपाय से संभव हे परिवनी। शिव पुराण सुनिबा द्वारा जो परि चित्त शुद्धि हेइथे से अन्य कोनोसी उपाय भी हे परिवनी। दर्पण को जेमिति सफा कर देले ताहा जेपरि निर्मल हे जाए ठीक सेही परि शिव पुराण कथारे चित्त अत्यंत शुद्ध होइଥାଏ एथिरे संशय नै। मनुष्यर शुद्ध चित्तरे ही जगदम्बा पार्वती समेत भगवान शिव विराजमान रुहंती आ शिव पुराण श्रवण द्वारा विशुद्ध होइथिबा व्यक्ति श्री सांब सदाशिवंकर परम पद को प्राप्त होइଥାଏ। मनुष्यर शुद्ध चित्तरे ही जगदम्बा पार्वती समेत भगवान शिव विराजमान होती अर्थात निजर शुद्ध चित्तरे शिव पार्वती उभय विराजमान करती। तेणु निजर
पुराण श्रवण द्वारा से चित्त शुद्ध हुए आउ श्री सांब सदाशिवंकर परम पद को प्राप्त हो पाए। एभली पुराण कथा रूपी साधन समस्त कल्याणर बीज। तेणु एभली पुराण कथा रूपी साधन समस्त कल्याणर बीज। एणु यथोचित शास्त्रोक्त मार्गरे एहार आराधना अथवा सेवन करने उचित। तेणु ये सब शास्त्र सम्मत भाव शास्त्र रे जहाँ दिया जाइछि ताकू यदि आमे पाळिकी ताकू यदि मानिकी आमे आराधना करिबा ताहले सेटा आम पई श्रेयस्कर हबो। एहा भवबंधन रूपी रोग को नष्ट करिथाए। आ शिवंक प्रसंग शुणी ताकू हृदय रे मनन एवं नीति ध्यासन करिबा उचित। आमे शिवंकर प्रसंग शिवंकर कथा जेतले सुनिबा ताकू हृदय रे चिंता करिबा, हृदय रे ताकू भाबिबा जे शिवंकर कथा केते महान। एहा द्वारा पूर्ण रूप से चित्त शुद्धि हुए। आ चित्त जेतले शुद्धि हुए सेतले महेश्वरंकर भक्ति आपणा दुई पुत्र ज्ञान आ वैराग्य। महेश्वरंकर भक्ति हे आ दुई पुत्र महेश्वरंकर दुई पुत्र होचंदी ज्ञान आ वैराग्य। तेणु तांको सहित निश्चय प्रकट होइଥାଏ। चित्त जेतले शुद्धि हुंदी सेतले महेश्वर निजे प्रकट हुंदी तांको दुई पुत्रंक सहित। दुई पुत्र किए ज्ञान आ वैराग्य। तापर महेश्वरंकर अनुग्रह निश्चित रूपे दिव्य मुक्ति प्राप्त होइଥାଏ। जे मुक्ति वंचित ताकू पशु बोली बुझिबा उचित, कारण तार चित्त माया बंधन रे आसक्त। से संसार बंधन रु मुक्त होई पारे नहीं, यह ध्रुव सत्य। तेणु चित्त सब बेले परिष्कार रखा उचित। निज चित्त को भगवान शिवंकर चरणाबिंद रे अर्पण करबा उचित। तेणु हे ब्राह्मणी तुमे विषय मन को अपसारित करनियो एवं भक्ति भाव रे भगवान शिवंकर एई परम पावन कथा श्रवण कर। तेणु चंचुला को ब्राह्मण निजे कहते तमे सबू जिनस मन रु काढ़ी दियो, सबू जिनस मन रु बाहर कर दियो आ भक्ति भाव रे भगवान शिवंकर कथा सुन। परमात्मा शिवंकर चरित्र शुणिले तुम चित्त शुद्धि हेबो एवं एहा द्वारा तुमको मोक्ष प्राप्ति हबो। जे निर्मल चित्तरे भगवान शिवंकर चरणाबिंदर चिंतन करे ताहार गोटिए जन्म रे मुक्ति हो जाए। एहा मु तुमको सत्य करी कहूछि। जे कोन कहले जे निर्मल चित्तरे जे पवित्र चित्तरे यदि भगवान शिवंकर चरणाबिंदरे भगवान शिवंकर प्रार्थना करे ताहले से गोटिए जन्म रे मुक्ति लाभ हो जाए। सुत कहते हे सौनक एतिकी कही से श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गले। ए सबू चंचुला को कहले एक सब शुणी एक चंचुला को कही ब्राह्मण टिके चुप रही गले। तांको हृदय करुणार्द्र हो जाइतिला। करुणार्द्र हो जाइतिला अर्थात तांको हृदय विगलित होइतिला। बहुत तांको हृदय दया भाव रे परिपूर्ण होइतिला। तेणु सेही शुद्ध चित्त महात्मा शिवंक ध्यान रे मग्न हो गले। एणे बिंदुगर पत्नी चंचुला मन रे आनंद करिगला। एपटे बिंदुग किए? बिंदु होचंती से ब्राह्मण जे दुराचारी दुर्मति ब्राह्मण जहार स्त्री चंचुला जे कि खराब कर्म रे लिप्त थिला। से ब्राह्मण को पचारुथिला जे मु बहुत खराब कर्म करिछि, से खराब कर्म रु मते केमिति मुक्ति मिलिबो। ए कथा ब्राह्मण तांको कहिथिला जे परिष्कार चित्तरे हृदय रे परिष्कार हृदय रे भगवान शिवंकर आराधना कर, शिवंक पाखरे निजको समर्पण कर। तापरे से सबु जिंस बा सबु आपनको निज मन रे जहाँ भी खराब निज मन रे आसुची से सबु दूर हबो। तेणु एक कथा शुणी बिंदुगर पत्नी चंचुला मन रे आनंद खेलीगला और ब्राह्मण को उपदेश शुणी ता नेत्र रे आनंदर अश्रु झरी आसिला। तेणु ब्राह्मण कथारे चंचुला को बहुत खुशी लगिला आउ खुशी रे से कांदी पकेला। चंचुला सहस्र ब्राह्मण को पाद तले लोटी पड़िला। सहर्ष ब्राह्मण को पाद तले लोटी पड़ला। सहर्ष अर्थ हसर सहित अति आनंदर सहित ब्राह्मण को नमस्कार कला, प्रणाम कला, हाथ जोड़ी कहला मु कृतार्थ हो गली, अर्थात मु धन्य हो गली। चंचुलार चित्त वैराग्यर पूरी उठिला। से आपना पाप हेतु आतंकित हो जाइतिला। तेणु से हाथ जोड़ी से महान शिवभक्त ब्राह्मण को गदगद बाणी रे कहला। तेणु से बहुत खुशी है कि ब्राह्मण को हाथ जोड़ी कहला जे हे शिवभक्तों मध्य श्रेष्ठ
हे गोसाई ब्रह्मन आपण धन्य अटंती आपण परमार्थदर्शी सदा परोपकार परायण एवं श्रेष्ठ साधु पुरुषों मध्य प्रशंसार योग्य अटंती साधु मु नरक समुद्र रे पड़िबाकु जाउछि मते उद्धार करंतु ए सब चंचुला ब्राह्मण को कहला ब्राह्मण को कौन कहला तेणु आपण सबु धन्य हे गोसाई आपण मते ठीक बाट देखैचंती आ मते प्रशंसार योग्य आपण श्रेष्ठ साधु पुरुषों मध्य प्रशंसार योग्य अटंती आ मु नरक समुद्र रे पड़िबाकु जाउथिली मते आपण उद्धार करंतु पौराणिक अर्थ तत्व रे संपन्न जो सुंदर शिव पुराण संबंधी कथा को सुनी मो मन रे समस्त विषय प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गला सेही पुराण सुनिबाकू एबे मो मन रे अत्यंत श्रद्धा उपजिछि तेणु यार अर्थ कोन कहिला चंचुला जे ए सब जिंस सुनी आपनगठू ए सब जिंस सुनी मो बहुत खुशी आ मते भगवान शिवंकर सब कथा सुनिबार अछि मते भगवान शिवंकर सब कथा कहंतु मु से पुराण सुनिबाकू चाहूची जहा सुनी मो मन रे वैराग्य उत्पन्न तेणु मो मन रे बहुत श्रद्धा अछि भगवान शिवंक प्रति मु से सब कथा भगवानकर सुनी सुत कहउचंती चंचुला हाथ जोड़ी एपरी कहला एवं ब्राह्मण को अनुग्रह लाभ करी शिव पुराण सुनिबा इच्छा रे तांको सेवारे तत्पर रहला तेणु चंचुला कौन कला शिव पुराण सुनिबा इच्छा रे ब्राह्मणଙ୍କର बहुत सेवा कला तांकर अनुग्रह लाभ करी तांकर सेवा करबाकू लागिला केवल शिव पुराण सुनिबा आशारे तापरे से शिवभक्त तथा शुद्ध बुद्धि ब्राह्मण चंचुला को शिव पुराण कथा सुनाइले तापरे कोन हैला से ब्राह्मण शिव पुराण कथा सुनाइले चंचुला को एही रूपे चंचुला गोकर्ण नामक महाक्षेत्र रे ब्राह्मणଙ୍କ ठारू शिव पुराण रो उत्तम कथा श्रवण कला तेणु गोकर्ण नामक महाक्षेत्र रे ब्राह्मणଙ୍କ ठारू चंचुला से सब शिव पुराण कथा सुनिला सेही कथा थिला भक्ति ज्ञान वैराग्यर वृद्धिकारक तथा मुक्ति प्रदायक से शिव पुराण कथा थिला भक्ति ज्ञान वैराग्य तो वृद्धिकार वैराग्य अर्थ सबु जिनसठू जे विच्छिन्न है कि रुहे मन कोनोसी सुख सौभाग्य कुछ सुख लालसा ए सब जिनस जहा मन रे न थाए सी होचंती वैराग्य ता मन रे वैराग्य आछि बोली कहा जाय तेणु से वैराग्यर वृद्धिकारक तथा मुक्ति प्रदायक कथा सब सुनिला ताहा श्रवण करी ब्राह्मणी अत्यंत कृतार्थ हैला क्यों ब्राह्मणी से जोची चंचुला तार चित्त अति शीघ्र विशुद्ध हो गला शिवंक अनुग्रह रु ता चित्त रे शिवंकर सगुण स्वरूपर चिंतन हेबाकू लागिला तेणु शिवंक कृपारु से कौन कला से सब सुनिबाकू लागिला एपरि भाबरे से शिवंक ठारो निमग्न होई शिवंकर सच्चिदानंदमय रूप को बारंबार चिंतन कला तेणु ये सब सुनिला आ शिवंकर सच्चिदानंद रूप को बारंबार चिंतन कला एवं यथा समय भक्ति ज्ञान आ वैराग्य संपन्न होई अक्लेशर देह त्याग कला तेणु ये सब सुनी सब महापुरुष महा शिव पुराण सुनी से सच्चिदानंद शिवंकर स्वरूप को चिंता कला और यथा समय भक्ति कला ज्ञान कला वैराग्य रे संपन्न होई अक्लेश माने बिना क्लेश रे बिना दुख रे से देह त्याग कला इति मध्यरे त्रिपुरारी शिवंक द्वारा प्रेक्षित गोटे दिव्य विमान द्रुत गति रे आसी पहुंचला त्रिपुरारी शिवंक द्वारा प्रेक्षित अर्थ पठिया जाइथिबा प्रेषित शिवंक द्वारा प्रेषित गोटे दिव्य विमान शिवंक द्वारा प्रेषित गोटे दिव्य विमान गोटे सुंदर विमान वाहन आसिला द्रुत गति रे आसी ता निकट रे पहुंचला ता विभिन्न शोभार संपन्न थिला सेतरे शिवगण मध्ये आसीतिले सेतरे शिवगण रहितिले आ सेतरे दिव्य विमानटी रे चंचुला कंकला दिव्य विमान रे चंचुला से विमान रे आरूढ़ हैला एवं शिवंकर श्रेष्ठ पार्षद माने ताको अविलंबे शिवपुरी पहुंचाई देले तेणु ए सब सुनी चंचुलार ब्राह्मणଙ୍କ ଠାରୁ शिव पुराण शुणी चंचुला भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं अक्लेशर देह त्याग कला आते देह त्याग कला से भगवान शिवंकर पेषित गोटे सुंदर विमान ता पाखे आसी रहा से शिवगण थे शिवगण माने चंचुला को
से विमान रे बसई ताको शिवपुरी नहीं गले तार समस्त दुष्कृत धोई जाइता दुष्कृत तो खराब कर्म धोई जाइतिला से दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गला दिव्य रूप धारिणी अति सुंदर दिव्यांगना हो गला अति सुंदर दिव्यर अधिकारी हो गला तार दिव्य अवयव अपूर्व शोभार मंडित है मस्तक चंद्रर मुकुट तेणु से अति दिव्यांगना हो दिव्य अवयव है सब अपूर्व शोभार से मंडित है मस्तक चंद्रर मुकुट मस्तक मुंडरे गोटे अर्धचंद्रर मुकुट रही गौरांगी चंचुला देवी परी शोभामय दिव्य आभूषण भूषित है गौरांगी चंचुला तार मस्तक गोटे अर्धचंद्र आकार मुकुट रही शोभार से मंडित थिला बहुत सुंदर देखा जाउथिला अपूर्व शोभा रही देहरे आ गौरांगी चंचुला अर्थात गोरा अंगर चंचुला देवी परी शोभामय देखा जाउथिला दिव्य आभूषण विभूषित थिला गौरांगी चंचुला दिव्य आभूषण सुंदर आभूषण गहना विभूषित होइथिला शिवपुर रे पहुंची से सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव को दर्शन पाइला से जेतबे शिवपुर रे पहुंचला सेतबे से सनातन देवता त्रिनेत्रधारी तृतीय नेत्रधारी महादेव को दर्शन पाइला सेतबे समस्त प्रमुख देवता शिवं को सेवारे उपस्थित थिले गणेश भृंगी नंदीश्वर वीरभद्रेश्वर प्रभृति भक्ति भाव रे तांकर सेवा करथिले तांकर अंग कांति कोटि सूर्य तुल्य भास्वर थिला कंठरे शोभा पाउथिला नीलवर्ण तांकर थिला 5टी मुख एवं प्रत्येक रे थिला 3टी लेखाय नेत्र तेणु एटी शिवंकर रूप एठी वर्णना हेची जेतेबेले चंचुला जाई शिवपुर रे पहुंचीचंती सेतेबेले तांकर अंग कांति कोटि सूर्य तुल्य भास्वर थिला कहार शिवंकर तांको पाखरे गणेश भृंगी नंदी वीरभद्रेश्वर प्रभृति देवता माने उपस्थित थिले भक्ति भाव रे सेवा करुथिले तांकर अंग कांति कोटि सूर्य तुल्य भास्वर थिला भास्वर माने उज्ज्वल थिला कोटि सूर्य तुल्य कोटि सूर्यंकर उज्ज्वल तांकर अंगुरु बाहरथिला कंठरे शोभा पाउथिला नीलवर्ण कंठ तांकर नीलवर्ण थिला आ तांकर थिला 5टी मुख आ प्रत्येक रे थिला 3टी नेत्र 3टी लेखाय आखि थिला 5टी मुह थिला मस्तक रे अर्धचंद्र मुकुट स्थान रे शोभा पाउथिला मस्तक अर्धचंद्र चंद्र शोभा पाउथिले मुकुट स्थान रे जोठी मुकुटा पिन्हंती से जगह अर्धचंद्र शोभा पाउथिले चंचुला शिवंकर बाम अंगरे चंचुला शिवंक बाम भागरे विद्युत आभायुक्त गौरी देवी को बसिथिबार देखिबाकू पाइला चंचुला काहाकू देखिला शिवंकर बाम भागरे शिवंक बाम पटरे बसिथिले विद्युत परी आभायुक्त गौरी देवी पार्वती को देखिला आ गौरीपति महादेवंकर कांति कर्पूर तुल्य गौर थिला गौरीपति जे गौरी जे पार्वतीपति महादेवंकर कांति महादेवंकर सुंदरता कर्पूर तुल्यर गौर थिला कर्पूर परी गोरा थिला तांकर शरीर श्वेत भस्म रे विभूषित थिला तांकर शरीर श्वेत धला भस्म धला पाउसरे विभूषित थिला एही परी परम उज्जवल भगवान शंकरଙ୍କ दर्शन पाई ब्राह्मणी चंचुला बहुत प्रसन्न बा बहुत खुशी हैला ब्राह्मणी चंचुला अत्यंत उत्सुकतार सहित से जाई परम प्रीतिपूर्वक शिव को बारंबार प्रणाम कला एवं कर जोड़ी प्रेम आनंद एवं संतोषर विनीत भाव रे ठिया हेला अति खुशी रे अति प्रेम आनंद सहकारे चंचुला महादेव को प्रणाम कला ता नेत्रु आनंदाश्रुर अविरल धारा बही चलला ता नेत्रु ता आखिरु आनंदाश्रु अर्थात खुशी अश्रु बही चलला एवं समग्र शरीर रोमांचित होबार लागला समग्र शरीर रोमांचित हो गला भगवती पार्वती एवं भगवान शंकर ताको अत्यंत करुणा पूर्वक निज पाखକୁ डाकिले एवं सौम्य दृष्टि ता आड़कू चाहिए शिव और पार्वती महादेव और पार्वती चंचुला को पाखକୁ डाकिले अति करुणा पूर्वक अति स्नेह पूर्वक चाहिए सौम्य दृष्टि ता आड़कू चाहिए अति स्नेह पूर्वक दया पूर्वक ता आड़कू चाहिए पार्वती से दिव्य रूपधारिणी बिंदुग प्रिया चंचुला को पार्वती कौन कले से दिव्य रूपधारिणी से सुंदर चंचुला को बिंदुगर प्रिया
ବିନ୍ଦୁକ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରିୟା ବିନ୍ଦୁକର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚୁଳାକୁ ସ୍ନେହରେ ନିଜର ସଖୀ କରି ରଖିଲେ। ଅତି ଖୁସିରେ ଅତି ସ୍ନେହରେ ନିଜର ସଖୀ ବା ନିଜର ସାଙ୍ଗ ନିଜର ସଖୀ କରି ରଖିଲେ। ଚଞ୍ଚୁଳା ପରମାନନ୍ଦ ଘନ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ସନାତନ ଧାମରେ ଅବିଚଳ ନିବାସ ପାଇ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କଲା। ତେଣୁ ଚଞ୍ଚୁଳା କଣ କଲା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସଖୀ ରୂପରେ ସନାତନ ଧାମରେ ଅବିଚଳ ନିବାସ ଅକ୍ଷୟ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ରହିଲା ଚଞ୍ଚୁଳାର କାହାଣୀ। ଚଞ୍ଚୁଳା କେମିତି ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜର ଶିବ ପୁରାଣ ପଢିବା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମରି ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିଲା, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସଖୀ ରୂପରେ ରହିଲା। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜିର କାହାଣୀ ଥିଲା। ଆଉ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭିଡିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପୁରାଣ ଗୀତା ଉପନିଷଦ ଏସବୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏ ଭିଡିଓରୁ ଆପଣ ପୁରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯୋଉ ପୁରାଣ ଅଛି ସେ ପୁରାଣର ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା।